मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, नमस्कार विद्यार्थियों। ठीक है, आप 10th पास करके 11th में आए हो, इसके लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। और आपने जो विषय लिया है वो बहुत अच्छा सब्जेक्ट आपने चूज किया है। ठीक है, एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर में बहुत सारा स्कोप है टीचर्स के लिए। ठीक है, एग्रीकल्चर का जो विषय है आपका, आई होप आपको सारे विषय आपके सब्जेक्ट के नाम आपको पता होंगे। ठीक है, आपके 5 सब्जेक्ट रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश कॉमन रहेगा। ठीक है, और 3 सब्जेक्ट के नाम आपको आई होप पता हो। ठीक है, नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ आपको। 3 सब्जेक्ट जो रहेंगे आपके एडिशनल, वो रहेगा आपका फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र। ठीक है, कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व। ठीक है, और एक रहेगा आपका पशुपालन। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 5 सब्जेक्ट रहेंगे। तो 5 सब्जेक्ट में से आज जो हमने विषय लिया है आपका वो है फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र। ठीक है, तो हम उसी को स्टार्ट करेंगे। तो लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट माई सेल्फ। ठीक है, मेरा परिचय देना आपको चाहूँगा। ठीक है, मेरा नाम हर्षल पाटिल है। ठीक है, हर्षल पाटिल सर जिसको बोलते हैं, या बहुत सारे बच्चे मुझे पहचानते होंगे, या कुछ न्यू एडमिशन है तो वो जान जाएंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हम इकाई नंबर फर्स्ट। ठीक है, इकाई नंबर फर्स्ट जो है आपका वो है आपका कृषि परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर मतलब कृषि क्या समझ में आता है आपको? आप सब्जेक्ट ही आपने लिया एग्रीकल्चर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर मतलब क्या क्या समझ में आता है आपको? एग्रीकल्चर मतलब क्या होता है भाई? ठीक है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती है जानने के लिए, समझने के लिए। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसको। ठीक है, कृषि परिचय। तो कृषि परिचय करवाता हूँ मैं आपको कि कृषि क्या होती है। ठीक है, तो वास्तव में जो कृषि शब्द आया हुआ है वो लेटिन जो भाषा होती है उसका शब्द है। ठीक है, तो लेटिन भाषा का जो शब्द होता है तो वो आया है आपका अगेर। ठीक है, अगेर और कल्चरा। अगेर और कल्चरा, तो इन दो शब्दों से मिलकर बना है एग्रीकल्चर। ठीक है, किन दो शब्दों से? अगेर और कल्चरा। ठीक है, अगेर और कल्चरा जो है आपका कौन से शब्द है? लेटिन भाषा के शब्द है, और वहीं से आया है आपका एग्रीकल्चर, और जिसको हम क्या बोलते हैं? कृषि परिचय, जिसका सामान्य अर्थ होता है भूमि की गड़ाई या जुताई करना। ठीक है, भूमि की गड़ाई या जुताई करना मतलब गड़ाई और जुताई आपको समझ में आता है क्या होता है? ठीक है, जैसे आपका भूमि होती है तो उसको हम क्या करते हैं? उसकी गड़ाई करते हैं, जुताई करते हैं। ठीक है, और उसकी उर्वरकता मतलब उसको मुलायम किया जाता है पौधों के रोपण के लिए। ठीक है, तो ये सारी जनरल चीज़ें हैं जो हम हमारे खेतों में देखते होंगे। आसपास हम रूरल एरियाज में हैं, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में, तो हमको हमारे चारों ओर कृषि ही दिखती है ना, जिसमें अलग अलग प्रकार की फसलें दिखती होगी आपको, क्रॉप दिखते होंगे। ठीक है, तो जनरली हम इस चीज को समझ सकते हैं कि कृषि क्या होती है। तो कृषि का सामान्य अर्थ क्या होता है? भूमि की जुताई या निगाई करना। ठीक है, तो भूमि को जोतने के लिए, फिर गुड़ाई करने के लिए, तो बहुत सारे शब्दों का उपयोग किया जाता है कृषि के लिए। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर बोलते हैं, कृषि बोलते हैं। ठीक है, अब कृषि के लिए, ठीक है, कृषि का कुछ इतिहास होगा, मतलब एकदम से तो जैसे हमारा मानव सभ्यता का विकास हुआ उसी तरीके से कृषि का भी क्या हुआ? विकास हुआ। ठीक है, तो मानव सभ्यता को भी अलग अलग खंडों में यहाँ पे क्या किया गया? डिवाइड किया गया इस चैप्टर में। ठीक है, तो कौन कौन से खंड थे भी? जैसे पहला जो युग आया है, काल आया, वो पाषाण काल आया। तो पाषाण काल आया मतलब जब मानव ने अपनी धीरे धीरे, ठीक है, समझा अपने आप को। ठीक है, और किस तरीके से वो आगे बढ़ा, तो उसी तरीके से कृषि का भी यहाँ पे विकास हो। पाषाण युग में क्या किया? अभी पत्थर थे तो पत्थरों से उसने कुछ औजार बनाए, हथियार बनाए। ठीक है, तो उस काल को माना गया पाषाण काल। ठीक है, तो उसमें पत्थरों से क्या करता था मानव? ठीक है, कुछ औजार बनाता था। ठीक है, फिर अगला जो युग आया, ठीक है, तो अगले युग में मध्य पाषाण युग जिसको बोलते हैं, तो उसमें क्या किया? उन पाषाणों से आंखें
अखेट वगैरह, या फिर मतलब एक अस्थायी निवास करने लगा वो, मतलब कुछ पर्टिकुलर दिनों के लिए वो रहने लगा एक अस्थायी निवास में। वहाँ पे जो आपके शिकार वगैरह करना सीखा उसने, ठीक है। फिर अगला है आपका, ठीक है, ताम्रयुग। ठीक है, ताम्रयुग मतलब उसने कुछ धातुओं को, ठीक है, या फिर खाद्यान्न पूर्ति के लिए खेती करना सीखा धीरे धीरे, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे आपके क्या है, मतलब विस्तार है, ठीक है, जिसमें अलग अलग तरीके से क्या किया गया है, कृषि के इतिहास को समझाया गया है। तो हम उसको ज़्यादा डीप में ना लेते हुए, ठीक है, कृषि के और अग्रसर हो गए, मतलब कृषि पर ही ज़्यादा फोकस रहेगा हमारा, ठीक है। तो कृषि की परिभाषा मैंने आपको बताई कि कृषि क्या होती है, ठीक है। तो कृषि करने के लिए, ठीक है, बहुत सारी तकनीकें होती हैं। अभी तो हम बहुत सारी तकनीकों को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। या फिर कृषि के हम प्रकार जिसको बोल सकते हैं। तो कृषि के प्रकार क्या है, तो कृषि के प्रकारों का यहाँ पे वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। तो मुख्य रूप से कितने प्रकार से वर्गीकरण किया गया है यहाँ पे, 3 प्रकार से, ठीक है, कृषि का, ठीक है। कितने प्रकार से यूज किया गया कृषि का, 3 प्रकार से यूज किया गया, वर्गीकरण किया गया इसको, ठीक है। पहला जो दिया है आपका पारंपरिक कृषि, ठीक है, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर जिसको बोलते हैं, ठीक है। पारंपरिक कृषि अभी तो ये बहुत कम मात्रा में होने लगी है, ठीक है, क्योंकि हमारी मतलब जब मानव के लिए जो जरूरी परंपराएं थी वही, है ना, समाप्त या लुप्त होने की कगार पे है। तो कृषि के लिए तो फिर भी, ठीक है, वो लुप्त होना ही है, ठीक है। तो अभी पारंपरिक जो कृषि होती है वो बहुत कम मात्रा में लोग करते हैं, ठीक है। अभी जो है आपका टिकाऊ कृषि, चाहे फिर एडवांस टेक्नोलॉजी जो आ गई है हमारे सामने, तो उसके द्वारा कृषि की जाती है, ठीक है। फिर भी इनको जान लेते हैं कि ये होता क्या है। तो पारंपरिक कृषि मतलब ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। तो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में क्या है, फिर कुछ जो मानव सभ्यताएं थी वो क्या करती थी, पारंपरिक रूप से खेती कार्य करती थी, मतलब उत्तम बीजों, टिकाऊ, ठीक है, उर्वरों का उपयोग करना, ठीक है। तो ये सारी कायनात था पारंपरिक कृषि में आता था, ठीक है। ये डिपेंडेंट थी आपकी मौसम किस तरीके से परिवर्तित हो रहा है उस पर भी ये डिपेंडेंट थी, ठीक है। उसके बाद में आया आपका सघन या फिर गहन कृषि, ठीक है। तो सघन या गहन कृषि मतलब जो आपका इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है। तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर में मतलब क्या हुआ, जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ते गई, ठीक है, तो जनसंख्या बढ़ते गई तो खाद्यान्न पूर्ति कम होने लगी, ठीक है, मतलब पूर्ति नहीं हो पाती थी खाद्यान्नों की, ठीक है। तो उसको बढ़ाने के लिए कुछ रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने लगे फिर, ठीक है। मानव जो सभ्यता थी वो रासायनिक उर्वरकों का निर्माण किया उसने, उनका उपयोग करते हुए किस तरीके से उत्पादन को बढ़ाया जाए। तो ये मेन ये था इस ना टाइप्स का, ये जो प्रकार है आपका उसका, कि भाई किस तरीके से आप खाद्यान्न को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से उर्वरकों का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता था, पारंपरिक कृषि में कुछ जो खाद्य होते थे वो भी पारंपरिक तरीके से बनाए जाते थे, जैसे आपका गोबर खाद हो सकता है, ठीक है। क्योंकि कृषि का विस्तार बहुत बड़ा है, ठीक है। कृषि के विस्तार में क्या बोल सकते हैं आप, ठीक है, कृषि के विस्तार में पशुपालन भी सम्मिलित है, ठीक है। पशुपालन भी एक मेन हिस्सा है कृषि पालन का, ठीक है। मत्स्य पालन, ठीक है, दुग्ध व्यवसाय, ये सारा बहुत विस्तारित है कृषि के लिए, ठीक है। तो कृषि का मतलब सिर्फ जमीन की गुड़ाई निदाई करना नहीं होता है, ठीक है। कृषि का मतलब कृषि से रिलेटेड, क्योंकि अगर हम आज देखें तो इंडिया जो भारत है आपका, उसका आय का जो स्रोत है ना, तो आय का स्रोत ऑलमोस्ट 75% हम एग्रीकल्चर को बोल सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर से हमको क्या मिलता है, ठीक है, कच्चे माल का उत्पादन हम लेते हैं या कच्चे माल को हम प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो वही उसका ही रिसाइकलिंग होता है और फिर हम अलग अलग सेक्टर्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। बट जो कच्चा माल है वो कहाँ से प्राप्त होता है, हमको कृषि से प्राप्त होता है, ठीक है। तो ठीक है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर समझ में आएगा आपको कि भाई जनसंख्या बढ़ रही थी तो उसके उत्पादन को फिर हमको कुछ खादों का उपयोग, कुछ उन्नत बीजों का उपयोग हमने किया, ठीक है। ये मानव सभ्यता के लिए किया गया, ठीक है, समझ में आया। फिर जो थर्ड है आपका वो टिकाऊ कृषि। तो टिकाऊ कृषि में क्या हुआ आपका, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, है ना। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मतलब टिकाऊ कृषि। टिकाऊ कृषि मतलब जैसे भी
रासायनिक उर्वरकों के कारण क्या हो जाता है, भूमि की भौतिक दशा ना खराब होती है, ठीक है। तो उसको मेंटेन रखने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए, ठीक है, क्योंकि आगे की जो हमारी पीढ़ी आएगी, ठीक है, उसका भी कहीं ना कहीं हमको, है ना, उसके भी कहीं ना कहीं प्रयोजन करना है कि किस तरीके से भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे, ठीक है, और उत्पादन भी होता रहे, ठीक है। तो उसको देखते हुए उसके मद्देनजर क्या किया गया, फिर इसमें कुछ ऐसे, ठीक है, खादों या फिर इसका निर्माण किया गया, जिससे क्या हुआ, ठीक है, कि हमारी कृषि व्यवस्थाएं बनी रहे, ठीक है। कुछ खरपतवारों का विनाश करना, ठीक है, खरपतवार जो हो जाते हैं उनको नष्ट करना, ठीक है। तो ऐसा प्रबंधन इस टाइप की कृषि में हुआ, इस प्रकार की कृषि में किया गया, ठीक है। तो कृषि परिचय आपको समझ में आया होगा। आई होप मैंने आपको बताया कि कृषि क्या है, ठीक है। कृषि के विस्तार या इतिहास को देखें हम, तो इसमें बहुत सारे ना, बहुत सारी क्रांतियाँ भी हुई, ठीक है। बहुत सारी क्रांति भी आपने पढ़ रखी होगी। जैसे भाई हरित क्रांति है, तो हरित क्रांति में क्या था, ठीक है, तो खाद्यान्न की पूर्ति के लिए गेहूं और धान का उत्पादन पर जोर दिया गया, तो उसको क्या बोल दिया गया, हरित क्रांति से संबोधित कर दिया गया कि भाई हरित क्रांति, ठीक है। उसके बाद में दूध का प्रोडक्शन, मतलब दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए ना एक क्रांति आई, फिर उसको बोलते हैं हम श्वेत क्रांति, ठीक है। श्वेत क्रांति मतलब दूध पर ज़्यादा फोकस किया गया, ठीक है, मतलब दूध पर ज़्यादा फोकस किया गया, मतलब कि लोग, है ना, भैंस पाली जाए या फिर गाय पाली जाए या फिर जो भी आपका है, जिससे हमको दूध प्राप्त हो, ठीक है, तो उस पर फोकस किया गया, ठीक है। तो कुछ ऐसे व्यवस्थाएं हुई, ठीक है, तो उस क्रांति को नाम दे दिया गया श्वेत क्रांति, ठीक है, ठीक है। नीली क्रांति आई, तो नीली क्रांति आई मतलब फिर खाद्यान्न तो इतनी मात्रा में क्या नहीं हो सकता, प्राप्त होने में परेशानी है, तो फिर क्या होता है, मत्स्य पालन किया गया, ठीक है। मत्स्य पालन, क्योंकि जो हमारा साउथ एरियाज होता है इंडिया का, ठीक है, तो उसमें अधिकतर क्या होता है, आपको पता होगा कि मांस मांस का सेवन किया जाता है, मांस के लिए मछली वगैरह, ठीक है, का सेवन किया जाता है। तो वहाँ से फिर, ठीक है, कि मछली पालन जितना ज़्यादा होगा, उससे उसका मछलियों का प्रोडक्शन मिलेगा, और वहाँ से जो आपका फूड चेन है वो सुचारू रूप से चल सकेगी, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग क्रांति आई, और वो भी कृषि के अंदर ही सम्मिलित है। तो इस तरीके से आपका जो पहला अध्याय है ना, कृषि परिचय, तो उसमें इस तरीके से हमने कृषि की परिभाषा समझी कि क्या होती है कृषि, ठीक है। तो उसके बाद में कृषि के प्रकारों को समझा कि 3 प्रकार से बांटा गया है, इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे अगले वीडियो में हम नेक्स्ट कंटेंट को लेके आएंगे, ठीक है। थैंक यू।